अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? सुबह सुबह का टाइम है इस वक्त, बहुत ही सुबह है। मैं आ गई हूँ नमाज के बाद, यहाँ बैठ गई हूँ और कौवे बड़े बोल रहे हैं। आज लगता है कोई मेहमान आने हैं। ये बात वैसे सही है, मैं तो देखती होती हूँ कौवे हों तो आ ही जाते हैं मेहमान। वैसे भी आ जाते हैं मेहमान, तो अल्लाह की रहमत होती है ना। और चिड़ियाँ भी हैं और आवाज़ें आ रही बड़ी प्यारी प्यारी। अंदर से मुझे चिड़ियाँ खींच के लाती हैं, इतनी प्यारी इनकी सुबह आवाज़ें होती है। कैसे लोग सोए रहते हैं सुबह सुबह हैं। और मैं तो फिर बाहर कलियाँ तोड़ती हूँ और वो कलियों की खुशबू इतनी प्यारी होती है, मैं अपने साइड पे रख लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ऐसे ज़रूर करते होंगे, है ना। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे साथ दे रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सुबह खोलती हूँ, पढ़ती हूँ कमेंट्स और फिर देखती हूँ, तो मुझे ना बस वो सच्ची बात है, ये जो मेरा दिल है ना वो गार्डन गार्डन हो जाता है। इतना प्यार देते हैं आप लोग, इतना प्यार देते हैं। मैं इतने प्यार के काबिल तो नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने आपकी दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी बस, है ना। तो ये सुबह सुबह ना मैंने लिख लिया, मुझे किसी ने भेजा था तो मुझे इतना ही अच्छा लगा। तोहफे में लोगों को घड़ियाँ नहीं वक्त दें, यही मैंने लिख लिया। और मैंने कहा चलो जी आज हम इस पे ही बात करते हैं। तोहफे पे तो हम पहले बात कर चुके हैं ना। वो जो मुझे लिखा था मेरी एक प्यारी बहन ने कि जी मुझे तोहफ़ा एक कोई दे देता है, कोई एक ही कोई बंदा है, बंदी है गालिबन, कि वो ऐसे तोहफे देती है कि बस वो जो है ना किसी काम के नहीं होते। और मैं क्या करूं, ना मैं उसे कह सकती हूँ कि जी मुझे ये तोहफ़ा नहीं चाहिए, आप ना दिया करें। और तो फिर बड़े अच्छे लोगों ने मशवरे दिए थे। मैंने आप लोगों से पूछा था तो किसी ने कहा कि तोहफे को रख ले, किसी ने कहा उसी तोहफे को अच्छा सा डब्बे में लपेट के किसी मौके पे उन्हीं को वापस दे देना। और किसी ने कहा कि खैर है कोई बात नहीं, उसने अपने दिल से दिया होगा तो वो यही दे सकती होगी। अब असल कहानी तो जो है ना वो खुद ही बता सकती है। तो भाई देखिए, आप जहाँ कहीं भी हैं मुझे आप जवाब दें। आपने तो उसके बाद जवाब ही नहीं दिया, आप किधर हैं? तो आपको पता है ना, इस पे पूरी वीडियो बन गई है आपकी बात पे। और आप जो हैं तो उसके बाद से फिर बता नहीं कि फिर आगे क्या हुआ, तो ज़रा बताइए ना। अपडेट भी दिया करें। वो ख़बरों में होता है ना, कहते हैं अगर कोई ख़बर है तो उसके बाद फिर अपडेट्स भी होती हैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसे होता है ना, ख़बरों के बाद फिर ख़बर तो खूब ज़ोरों शोर से दे देते हैं, उसके बाद खामोशी तारी हो जाती है। तो अपडेट्स होती रहनी चाहिए। अब क्या हुआ, आगे क्या किया आपने, क्या और कोई तोहफ़ा आया आपके पास है? तो तोहफ़ा देना है तो वाक़ई अच्छा तोहफ़ा देना चाहिए। और बेहतर ये है कि पूछ ले। अगर कोई करीबी है तो भी देखिए, मैंने आपको तोहफ़ा तो देना है, आपकी बर्थडे आ रही है या आपकी शादी है तो आप बता दें। अच्छे घरों में तो ऐसा ही होता है कि किसी की शादी होती है ना ख़ास तौर पे तो पूछ लेते हैं। ये बेटियां तो सबकी साझी होती हैं ना, तो देना तो होता है कुछ ना कुछ। तो उसे पूछ लेते हैं कि जी आप बताएं, कोई ऐसी चीज़ जो बेटी को चाहिए हम लेके दे देते हैं। पैसे दे देते हैं, आप ले लें हमारी तरफ से, ये चीज़ हमारी तरफ से ले लें, पहले से ही बता देते हैं। ये फ्रिज टीवी अब ये देना तो होता है। अब हमारे यहाँ ये जहेज़ का रिवाज तो है। और प्यार मोहब्बत से भी देते हैं अपने जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को, है ना, देते ही है। ये तो बस एक रिवायत है, एक रीत है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए इसमें, प्यार मोहब्बत से जो तोहफ़ा दिया जाए तो वो ठीक है। तो पूछ लेना चाहिए, है ना। तो ये तो सबसे ही जिसे कहते हैं ना एक आला दर्जा है। तो बाकी ये है कि घड़ियों से मुझे याद आया, जब हमारी शादी हुई ना, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, तो तोहफे आते हैं तो वो सारे तोहफे जो भी थे ना वो हमारे कमरे में आ गए, साइड पे पड़े रहे कि चलिए बाद में इसको खोलेंगे। या आप लोगों को मिले हैं तोहफे, हमारे माँ बाप ने भी दे दिए कि चले जो भी तोहफे हैं, दूसरी साइड से भी जो भी हैं सारे। तो जब हमने खोले ना, आप यकीन करें उसमें घड़ियाँ बहुत सारी थी। अब कितनी पुरानी बात है, घड़ी देना भी आसान है, घड़ी देना एक अच्छी चीज़ है। तो जनाब वो घड़ियाँ जो है ना वो फिर इतनी ज़्यादा थी, कोई वॉल क्लॉक थी, कोई साइड पे रखने वाली थी, कोई हाथ वाली घड़ी थी। तो मैंने मुझे अभी तक याद है, हम अनारकली गए थे और अनारकली जाके ना फिर वहाँ एक शॉप थी, वहाँ पर हमने चेंज करवाई थी। फिर उनके पास और भी चीज़ें थी, हमने कहा कि इसके बदले में हमें ये दे दें। और वो बहुत बड़ी घड़ियों की शॉप थी। और मुझे याद है नई नई शादी हुई थी तो नई नई हील पहन के मैं गई थी, अनारकली में हील पहन के चली गई थी, सोचो। और मुझे अभी तक याद है मैं कैसे चली थी। ये भी एक कहानी है सचमुच।
वो शुरू शुरू में होता है ना शौक हीलें पहनने का और नए नए जूते पहनने का, तो मैं उस तरह चली गई थी। एक दफ़ा मेरे बेटे को बर्थडे पे ना लूडो मिली, बहुत सारी लूडो मिल गई। मुझे अभी तक याद है, कामरा की बात है, ये मेरा ख्याल है कोई 8 साल का था या 7 साल का हुआ था। तो मैं इनकी बर्थडे ज़रूर मनाती हूँ हमेशा। आज मेरी बेटी की बर्थडे, हुदा की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हुदा, खुश रहो, जीती रहो, खुशियों के साथ फलो फूलो, आई लव यू सो मच, जहाँ रहो खुश रहो। 13 मई कभी नहीं मुझे भूलती। उस दिन वो पूरा दिन याद आता रहता है, आज क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, है ना। जिन लोगों ने भी इस तरह के एक्सपीरियंस ख़वातीन ने किए हैं, तो वो सब याद आते रहते हैं पूरा दिन। इस वक्त मैं हॉस्पिटल गई थी, इस वक्त ये हुआ था, इस वक्त ये हुआ था, अब मैं वापस आ गई थी, और फिर अब हमने नाम रखा था, वो सारी बातें चलती रहती हैं पूरा दिन। तो और बस लगता है कि अब शायद हम अस्पताल से वापस ना आए। ये भी लगता है, मुझे तो यही लगता था। पता नहीं ये दुनिया जी रही है, कैसे जी रही है। मुझे अभी तक याद है, खुदा मुझे अभी तक याद है, जब मैं अस्पताल जा रही थी ना, तो मुझे दुनिया लग रही थी कि बस ये मैंने वापस नहीं आना अब। ऐसे ही लगता है। ये देखिए अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत है, कैसे इंसान से इंसान निकल आता है ना। तो बर्थडेज पे अच्छे तोहफे दे। बात तोहफे की हो रही थी, ये भी एक तोहफा है, अल्लाह ताला का तोहफा है। कितना प्यारा तोहफा है ये बच्चा, कितना प्यारा तोहफा है अल्लाह का। कभी सोचा है? सोचते तो है हम, है ना। मैं तो बहुत सोचती हूँ। मुझे तो ये बच्चे इतने पसंद है, मैं कहती हूँ ढेर सारे होने चाहिए। कितने प्यारे होते हैं जब ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं। बच्चा तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कौन है वो लोग जो कहते हैं बच्चा नहीं होना चाहिए? स्ट्रेंज के दिमाग में कोई खलल है। आजकल ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, बच्चे की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की कैसे ज़रूरत नहीं है? आजकल तो अब हमारे इस उम्र में हमें क्या चीज़ ज़िंदा रखे हुए है? बच्चे, है ना। वरना वो मियाँ बीवी भी आपस में उकता जाते हैं बच्चा ना हो तो बच्चे तो बहुत ज़रूरी हैं। और फिर उनकी बर्थडेज मनाएं, और हैप्पी बर्थडे खुदा तुम्हें अब क्या चाहिए, मैं यहाँ से क्या दूँ, बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं तुम्हारे लिए यहाँ से। तो बर्थडे पे खुदा अब्दुल्ला को लूडो मिली, बहुत सारी लूडो मिली। उसको बड़ा गुस्सा आया, कहता है क्या है ये, हर एक ने लूडो दे दी है। लोगों ने तो अपने प्यार से दी, जाहिर है ऑफ कोर्स, लेकिन ये भी एक वाक़या हमारे साथ हो चुका है। और एक मैंने ये सुना था, आप लोगों ने शायद ही कभी सुना हो ये बात भी, कि एक खातून ने सूट दिया, और वो सूट फिर उसने किसी और को दे दिया, ख़ानदान में उसने आगे किसी और को दे दिया, और करते 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 वो सूट जो है ना, वो वापस उसी खातून को मिल गया जिस जहाँ से चला था, है। तो ये बात है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी को घर पे बुलाते हैं और पार्टी देते हैं, है ना, ये भी एक तोहफ़ा है। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो पार्टी दी जाती है, बच्चा होता है तो उसका अकीका होता है, और सब लोग इकट्ठे होते हैं, तोहफे लाते हैं, कितना प्यारा होता है ना। मेरे बेटे को एक साइकिल मिली थी, जो फिर कितने साल वो चलती रही साइकिल, एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा। तो अच्छा तोहफ़ा हो तो फिर उसका ये फ़ायदा होता है। बड़ी शानदार साइकिल थी, तो वो बहुत अरसा चला। तो किसी को बुलाना, पार्टी देना, और उसके साथ प्यार मोहब्बत से बातें करना, ये भी एक तोहफ़ा है, बहुत ही शानदार तोहफ़ा है। मैं तो कहती हूँ ये किसी को बुलाना और उनके साथ मिल बैठ के खाना खाना और अच्छी प्यारी बातें करना, ये तो बहुत ही बड़ा तोहफ़ा है। तो ये तोहफ़े दें, और बहुत ज़रूरी है ये तोहफ़े देना। मिलें जुलें एक दूसरे के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल थोड़ी कमी हो गई है, हमसायों का भी ज़्यादा पता नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैं अभी ईद पे ना अपनी हमसाई के पास गई। मैंने कहा मैं मालूम करूं, कुछ दिनों से, कुछ 10-12 दिन हो गए थे, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आई थी। वरना इधर हमारी बिल्कुल दीवार साथ है, तो माली की कुछ आवाज़ें आती हैं, वो बात कर रही होती हैं। तो खैर मैंने ईद पे तो जाना था, तो मैं ईद पे गई तो देखा तो इतनी बड़ी पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वो लगी हुई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ? ओहो, कहती कि मैं गिर गई थी और मेरा पूरी सर्जरी हुई है। तो देखिए मुझे पता ही नहीं चला, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा तुमने भी नहीं बताया। कहती बस मुझे तो खैर क्या बताने का मौका मिलना था, रमज़ान की बात है, तो ज़ाहिर है रमज़ान में बेचारी गिरी, तो फिर वो क्या बताना था। और मालिक को मैंने कहा मालिक तुमने भी मुझे नहीं बताया, वरना वो बता देता होता है, सारी हमसायों की ख़बरें वो ला देता होता है, उनका माली भी वही है।
तो फिर खैर मैंने उनसे बैठी, उनसे बातें की। तो ये बातें और ये एक दूसरे का पता करना ये बड़ा ज़रूरी है ना। और मिलना जुलना, पार्टियों पे बुलाना, और पार्टियों पे अच्छी गुफ्तगू किया करें। ये पार्टियों पे कई दफ़ा क्या करते हैं हम लोग, अभी वो बैठे ही होते हैं ना, तो हम बर्तन धोने शुरू कर देते हैं, खुड़ 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 की आवाज़ें आती हैं किचन से, कितना बुरा लगता है। तो ये काम ना किया करें, थोड़ा मेहमान को जाने दिया करें। वैसे अगर आप मेहमान बन के जाते हैं कहीं, तो आप उनकी हेल्प तो कर सकते हैं ना, मेज़ को खाली करने में हेल्प कर दिया करें थोड़ी। लेकिन ये है कि मिलना जुलना ज़रूर चाहिए, है ना। और ख़ुद मेहनत से खाना बनाएं तो क्या बात है। वैसे तो अब बाज़ार से भी आ जाता है, लेकिन अगर ख़ुद मेहनत करके खाना आप बनाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर बाज़ार का आएगा तो फिर पेटों का फिर कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी मैं नहीं दे सकती, फिर बाज़ार से आए तो। मैं तो मालूम कर लेती होती हूँ, क्योंकि बाज़ार का है ना, तो फिर मैं नहीं लेती हूँ, फिर मैं सॉरी कर देती हूँ। क्योंकि फिर पेट तो अपना है, आगे जाके मुश्किल तो अपने आप को पड़नी है ना। तो थोड़ा हो और जल्दी खा लें। मैं तो शाम को 7 बजे खाना खा लेती हूँ, तो फिर मुश्किल ही पड़ती है अगर मैं कहीं जाऊँ और वो 10 बजे खाना पेश करें। कई लोग बहुत देर से सर्व करते हैं, तो खाना जल्दी सर्व करें और आप लोग जल्दी खाएं। तो ये आदत अगर अपना लेंगे ना, तो पूरी रात और पूरी ज़िंदगी आप लोगों की अच्छी गुजरेगी। सच कह रही हूँ, ये गारंटी है, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। और अच्छी गुफ्तगू करें, अगर कोई आपके घर आता है, हैं, आप कहीं जाते हैं तो अच्छी गुफ्तगू करें। अब मैं एक पार्टी पे गई, तो मुझे उन्होंने मीठा पेश किया, तो मैंने कहा नहीं, मैंने मीठा नहीं लेना ना। तो कहती हैं क्यों? मैंने, अब देखो खुद समझ जाना चाहिए, नहीं ले रही तो बस ठीक है, इनकी मर्ज़ी है नहीं लेनी तो। मैंने कहा कि शुगर की वजह से मैं नहीं ले रही। ओ हो, आपको शुगर है? ओ हो, ये तो बड़ी बुरी बीमारी है, ये तो जो है ना आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ख़राब कर देती है। अब मैंने वहाँ क्या खाना था बाद में कुछ और क्या एंजॉय करना था। मैं तो अपने दिल, गुर्दे, फेफड़े इनके बारे में ही सोचती रही, पता नहीं अंदर क्या बन गया और क्या क्या नहीं बन गया है। उन्होंने तो शायद अपनी तरफ से कुछ अच्छा सोचने की बात की हो, मेरे से प्यार मोहब्बत जताने की वजह से ये कहा हो, अब मुझे नहीं पता। उनके मियाँ डॉक्टर, उनका बेटा डॉक्टर, ऐसी बातें करते हैं। अगर ये डॉक्टर्स की फैमिलीज ऐसी बातें करेंगी दूसरों के साथ, तो फिर हम आम को क्या कहेंगे? हैं जी, हुण तो तुसी बस चंद दिनों के मेहमान रह गए, अब तो आप में कुछ बचा नहीं है। ये शुगर तो कुछ नहीं छोड़ती। ओहो हो, शुगर तो सब कुछ ख़राब कर देती है। अब उन्हें मैं अगर ये बता देती कि मुझे साथ ब्लड प्रेशर भी है, तो पता नहीं फिर क्या होता। तो वो मैंने नहीं बताया फिर। तो बस अच्छे तोहफे देने चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए। ये गुफ्तगू ही तो है जो हमको एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। तो अगर हम ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि दूसरे खुश रहें, तो फिर ठीक है, खुश रहें, है ना। तो खुश रहें और खुशियाँ बांटें, और प्लीज़ दुआ करें कि बारिश हो जाए। अभी सुबह तो इस वक्त बड़ा अच्छा मौसम है, ये देखिए हवा चल रही है, मेरे प्यारे प्यारे पत्ते भी हिल रहे हैं ना। हाँ, नाइस, बड़ा मज़ा आता है बाहर बैठ के। अभी तो मैंने कलियाँ भी तोड़नी हैं बाहर, और फिर मैं उनको कमरे में रखूँगी, और जो उनकी महक होगी ना, वॉक पे वापसी पे मैं ना कलियाँ तोड़ लेती हूँ। मेरे घर के बाहर भी लगी हुई है, और बाकी भी मुझे कहीं से मिलती है ना, तो मैं कैं कर लेती हूँ। और फिर उनको प्लेट में रख के अपने कमरे में रखती हूँ। हैं, मेरी नानी अम्मी तो कानों में डालती होती थी, बड़ा प्यारा लगता था। कहती थी सीमी कलियाँ ले आओ, सुबह सुबह कलियाँ ला दो। बड़ी याद आती हैं। ये लोग चले जाते हैं, बस वो चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, पर कलियाँ तो हैं ना, उनकी यादों को मैं दोबाला कर लेती होती हूँ। कलियाँ रख के तो मुझे अपनी अम्मी और अपनी नानी याद आती हैं। अम्मी को भी बहुत शौक़ था कलियों का, साइड पे रख लेती थी, वही शौक़ मुझ में है। तो बस जाएं, वॉक करें, अभी मैं भी जाती हूँ, और दुआ करें कि बारिश हो जाए। सहरा में बारिश नहीं है, जानवर मर रहे हैं, और अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। और पानी का ज़िया कम करें प्लीज़। ये अपने काम वालों को बता दें, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह ये पानी का ज़िया रोकूँ। ज़मीन के अंदर पानी कम से कम होता जा रहा है। अब तो इस्लामाबाद में भी जनाब पानी जो है तो सुना है बिकने लग गया है। अभी ये लाहौर में भी यही हाल होने वाला है। तो बिजली को भी कम इस्तेमाल करें, मुफ्त भी मिल रही है। वो याद है मैंने एक दफ़ा बताया था, मेरा बंदा था काम वाला ज़मुर्रद,
तो पानी मैंने कहा ना ज़ाया करो, कहता बाजी पानी बड़ा है, पानी बड़ा है। ये इन लोगों के पास कॉन्सेप्ट है, इनको ये नहीं पता कि ये पानी बड़ा भी है तो ये बड़ा नहीं रहेगा। ख्याल करें, दुआएं करें, अल्लाह ताला बारिश दे दे और रहमत की बारिश दे दे या अल्लाह ताला, और हम पे करम कर, हमारे मुल्क पे करम कर, हम सब लोगों पे करम कर या अल्लाह, जिस जिसके जो मसले हैं उसको हल कर दे। और आप मुझे इसी तरह देखते रहें, पसंद करते रहें और मेरा दिल बढ़ाते रहें। अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा कि मुझे इस उम्र में खुश रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।